है क्या ये कंपाउंडिंग, होता क्या है, कैसे हाँ। इम्पैक्ट डालता है, और क्यों बोला आपने कि अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका फायदा मिलेगा, लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका फायदा कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है? कैन वी प्ले अ स्मॉल गेम, बिल्कुल। है ना? आप थोड़ा सा एक मैथमेटिकल गेम खेलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म, मैं शायद ये गेम भी हर एजुकेशन प्रोग्राम में करता ही हूँ, हम्म। कंपाउंडिंग समझाने के लिए। ठीक है। मैंने आपको एक मैथमेटिक फॉर्मूला समझाया, 72 डिवाइड बाई रेट, आपको कितने साल में पैसा डबल होता है समझ आ जाएगा, राइट? सपोज एट द एज ऑफ 25, नॉर्मली व्हेन पीपल स्टार्ट द करियर और 1-2 साल हो गए होते हैं, आपके पास 1 लाख रुपया है निवेश करने के लिए, सिर्फ 1 लाख। ठीक है। हाँ, और आपको आपकी रिटायरमेंट प्लान करनी है। सबसे पहला तो ये सोचना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका करियर शुरू हो रहा है और मैं आपके रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना? यहीं पर पहला तो गैप हो जाता है लोगों की समझ में कि करियर शुरू हो रहा है तो क्यों ना iPhone 17 खरीदें, हाँ, गाड़ी खरीदें, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली आज जिस माहौल में हम लोग हैं, वी वांट टू, भाई 20 साल उतने प्रेशर में पढ़ाई भी तो की है। ऑब्वियसली। दूसरा है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। म्यूचुअल फंड का अभी 30-32 साल का इंडिया में हिस्ट्री है, राइट? सो म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं वो भी आप बात कर सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दूं। 1993 में म्यूचुअल फंड्स जो है ना, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, वो दोनों एक साथ आए। 93 में प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स अंडर सेबी रेगुलेशन शुरू हुए, राइट? तो अभी 32 साल की हिस्ट्री है हमारे साथ, 32 ईयर्स, राइट? विद इन दिस 32 ईयर्स एक डेटा है, तो डेटा स्पीक्स कि अगर 25 साल पहले, मतलब 2000 की साल में, अगर मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता तो मेरे पास 45 अलग अलग ऑप्शन थे, जिसको हम स्कीम्स बोलते हैं। इक्विटी फंड्स, बाजार में जो पैसा निवेश करेगी, स्टॉक्स लेगी, शेयर्स खरीदेगी, कंपनियों में निवेश करेगी, वैसे 45 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी की, ओके? अगर समय को आप अपने साथ नहीं रखते हैं ना, स्टार्ट अर्ली, तो आप निवेश ज़्यादा भी कर लेंगे, हो सकता है कि आपकी उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि एन हैज़ द एक्सपोनेंशियल पावर। कंपाउंडिंग जब हम पढ़ाई करते हैं ना 6th स्टैंडर्ड में, सो माय सन इज इन 6th स्टैंडर्ड, उसकी मैथ की बुक में ये फॉर्मूला आता है कंपाउंडिंग का, चक्रवर्ती ब्याज, FB is equal to PV bracket में 1 plus R to the power n. द पावर एन, द पावर इज विथ एन, N. not the P, not the R. N, Power N, lies with the N, N. right? So when you give time, you will definitely create immense wealth. So that's how compounding works actually. आप समय के साथ cycles. So Albert Einstein says कि compounding is the eighth wonder of the world. It has the magic.